यहाँ पर किसी ने आपका कनेक्शन तोड़ने की पूरी कोशिश की है। किसी तांत्रिक के पास जाकर आपकी और आपके पर्सन की फ़ोटोग्राफ्स दिखाया गया है और आप दोनों का डाइवोर्स हो जाए, ये मुझे प्रॉपर दिखाया गया था कि ये किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा हो सकती है। प्रॉपर ये चीज़ें करवाई गई है, पिछले कई समय से ये सारी चीज़ें चल रही है। ये जो दो लोग हैं, क्वीन ऑफ सोर्स, बहुत ही कर्कश वाणी इस फीमेल की हो सकती है, बहुत ज़्यादा मैनुप्लेट ये मेल हो सकते हैं। ये दो लोग हैं, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए, इन लॉस भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आप दोनों के कनेक्शन को प्रॉपर पूरी तरीके से तोड़ना चाहते हैं और तोड़वाने के लिए आप प्रॉपर यहाँ पर तोड़वाने के लिए, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए, ठीक है, ये किसी न किसी तांत्रिक से ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। और रिसेंटली जो मून की ऊर्जा में अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया हो तो आपको ये ऊर्जा फील भी हुई हो, आपको आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, इसलिए आप इन सारी षड्यंत्र से, छल से बच के निकल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो इनके साथ मिला हुआ है, जिसको आपके लव लाइफ से, जिसको आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा खुन्नस है। ये ना कंपटीशन करता है आपसे, ठीक है, ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करता है। ये दो ऐसे लोग, दो ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये कोई वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के वर्क प्लेस से, आपके वर्क प्लेस से। ये दो ऐसे लोग हैं, मेल और फीमेल। मैंने जैसे कहा कि किसी के लिए ये इन लॉज की तरफ से हो सकते हैं, किसी के लिए वर्क प्लेस से हो सकते हैं। ये दोनों मेल और फीमेल मिलकर आपके कनेक्शन में पूरी तरीके से टावर लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्ट्रेंथ को डगमगाने के लिए। ये जो सातिर व्यक्ति है, जो छली व्यक्ति है, ये तो जब से आपके लाइफ में आया, जब से इसने आपको देखा है, जब से आपकी ऑरा से कनेक्ट हुआ है, तब से इसके मन में छल और षड्यंत्र चला आ रहा है। और इसने अपनी पूरी पूरी ताकत झोंक दी है इस व्यक्ति ने आपको गिराने के लिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया गया, आपको मैनिपुलेट किया गया, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया, धन देकर आपको किसी प्रकार की किसी चीज़ में स्टक करने की भी ऊर्जा है। किसी तरीके से इनको परमात्मा की लाठी तो पड़ना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो धन देकर ये सारी चीज़ें करवा रहे थे। देखिए, जय माता दी, इन दोनों को ही परमात्मा जी की लाठी पड़ी है। अच्छा, यहाँ पर ना एक ऊर्जा और मुझे रिसीव हुई है, ये तीसरी ऊर्जा है किसी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, आपकी किसी के साथ मैरिज होने वाली थी कभी, या आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन था, या आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो आप दोनों के लाइफ में किसी प्रकार का टावर आया नहीं था, लाया गया था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जैसे दो लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए जैसे समर्पित है, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, ऐसे नहीं कि आज मिले कल भूल गए, नहीं, मतलब आंतरिक रूप से सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे के कनेक्ट एक दूसरे से करते थे। तो किसी ने जैसे दो लोग जो आपस में कुछ करना चाहते थे, जो उनके लाइफ में कुछ एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को वो पूरा ना हो, इसके लिए किसी ने टावर मूवमेंट लाया है। मतलब आप दोनों को दूर किया गया है। ये बहुत अलग ऊर्जा है। पहली ऊर्जा जो निकल कर आई कि आप मैरिड हैं, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी ऊर्जा वर्क प्लेस से आ रही है। तीसरी ऊर्जा ये है कि दो लोगों को अलग किया गया है, प्रॉपर षड्यंत्र करके, छल करके, मैनिपुलेट करके आप दोनों को अलग किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर ऊर्जा बहुत अलग रिसीव हो रही है। आपके धन को, आपके ऊपर जो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, उस कृपा को अपने तरफ रखने के लिए आपके धन, आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में आप दोनों को दूर करवा दिया। कि अगर आप दूर चले गए, अगर आप इस व्यक्ति के साथ, देखिए भले ही हो सकता है कि बाद में आपकी मैरिज हुई हो, लेकिन जिनको आप पसंद करते थे कहीं ना कहीं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को आपने सपने देखे हो या ऐसी चीज़ें, तो वो रिश्ते को किसी ने जानबूझकर जो है डिस्कनेक्ट किया है। और आप, हो सकता है कि आप लोगों का कनेक्शन टूट गया हो, आप एक दूसरे से मूव ऑन किए हो, ऐसी भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे। भले ही ये कनेक्शन कुछ कार्मिक रहा हो, कुछ कार्मिक
लेसन लर्निंग के लिए रहा हो, लेकिन आप दोनों ने बहुत जैसे पॉजिटिव ऊर्जा एक दूसरे को सेंड किया था और शायद एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सपने आपने देखे थे कि हम ये कार्य करेंगे, हम ये करेंगे, है ना। और आप लोगों का था भी, और इस कार्य को रोका गया है। तो जिसने भी इसे रोका है उनको परमात्मा जी की लाठी यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके तरफ जो भी प्रपोज़ल आते थे, जो भी ऐसी चीज़ें आती हो, जो कोई आपके लिए अच्छा कहता हो, कोई आपको ये कहता हो कि हमें इसके साथ कार्य करना है, हमें इसके साथ मैरिज करना है, ये तीसरे नंबर जो भी जिनकी एनर्जी है, तो इसे किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके वापस भेजा गया है। ये बहुत अलग ऊर्जा है। तीसरी जो ऊर्जा है ना, बहुत इरिटेट करने वाली ऊर्जा है, क्योंकि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है ना। ऐसा किया गया है, ठीक है, ऐसा छल किया गया है। और ये छल अपने ही आसपास के लोग, अपने ही मित्र जो सखा होते हैं ना, उनकी ऊर्जा निकल कर आ रही है। अपने रिलेटिव, अपने लोग, ये सो कॉल्ड अपने लोग, इनकी ऊर्जा है। और देखिए कुछ लोगों के लिए आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। दोनों ही ऊर्जा, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी मैरिज हुई है, और आपके मैरिड लाइफ में देखिए ये दो ऊर्जा अलग अलग। अभी मुझे ये भी रिसीव हुआ कि जो दो ऊर्जा है, किसी न किसी के लिए दोनों ऊर्जा है। मतलब आपके लाइफ में पहले भी इन लोगों ने टावर लाया है, और आपके मैरिज के बाद भी इन लोगों ने ये ऐसा, देखिए जय माता दी, ठीक है, ये मैरिज के बाद भी इन लोगों ने कोशिश लगातार की कि आपके लाइफ में कुछ भी सही ना हो। देखिए मुझे अभी ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि ये ना कोई बहुत ही ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा अहंकारी व्यक्ति है। ये अपने आसपास ना ऐसे लोगों को रखता है, ऐसे लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करता है जो सत्य बोलते हैं, है ना, जो ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, जो प्योर हैं, ठीक है। और ये ऐसा व्यक्ति है जिनके मुख से हमेशा अपशब्द निकलते हों, जो हमेशा दूसरों के लिए निगेटिव थॉट करते हो, निगेटिव बातें करते हो। लोग चेहरा अलग, लोगों के लिए दिखाने के लिए अलग, और रियल में अलग, ऐसी पर्सनालिटी है। यहाँ पर जो भी ऊर्जा है, तीनों में से जो भी ऊर्जा जिनके लिए है, यहाँ पर रिकवरी का समय नज़र आ रहा है। रिकवरी आपका चल रहा है पिछले 4 महीने से। किसी ने आपका हार्ट चक्र ब्लॉक किया, किसी ने आपका थ्रोट चक्र, किसी ने आपका थर्ड आई चक्र, वो सारी चीज़ें रिकवरी हो रही है। इनमें से किसी ने आपके फैमिली मेम्बर के आँखों पर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन करवाया था, ताकि अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, मतलब आपके कनेक्शन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने प्रॉपर तांत्रिक के पास जाकर आँखों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपके या आपके पर्सन के लाइफ में या आपके फैमिली मेम्बर के लाइफ में क्रिएट करवाया है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है ना, आपके ऊपर स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा बनी हुई है। यही कारण है कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह अपने फैमिली के हैं, अपने सोल मेट के, अपने सोल फैमिली मेम्बर के। इसीलिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप अपने, ये अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके जहाँ पर भी आपका घर है, यहाँ पर, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स के घर के आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप इन लोगों से कनेक्ट करें। क्योंकि अगर आप इन लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो आपकी ऊर्जा से ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसलिए ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। और इन्होंने लगातार आपका दिल दुखाने की कोशिश की है। कोई है जो कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटी, कोई टीम है, कोई ग्रुप है, ठीक है, जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हुई है। बिल्कुल कोई आपके ग्रोथ को लगातार देख रहा है या देख रही है, और लगातार आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहा है या करवा रही है। इसने पहले आपके धन पर करवाया, ठीक है, आपके कनेक्शन पर करवाया, और आपके पर्सन के धन पर करवाया। ब्लॉकेजेस हो गया आपके पर्सन के, आपके सोल फैमिली मेम्बर के। अभी हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन आपके फैमिली में भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इस तरीके की ऊर्जा है। 8 जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है, ठीक है,
जैसे हम कहते हैं ना कि स्वर्ग और नरक यहीं पर ही होता है। जिसने ये सारी चीज़ें करवाई है वो अपने फैमिली के साथ उस स्थिति में है जिस स्थिति को आप कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी के लिए ब्लैक मैजिक करता है, जब कोई व्यक्ति किसी का कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा चालाकी छल करता है तो उसके साथ क्या होता है, 8888 88 ये कंफर्म कर रहा है कि शनिदेव जी की दृष्टि इन लोगों पर पड़ गई है और ये किसी से हेल्प भी नहीं मांग सकते, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शनि दोनों ही है इनके बर्थ चार्ट में। अभी इस अहंकारी का अहंकार समाप्त किया जा रहा है और जिसने भी ये सारी चीज़ें ह्यूमर आपके लिए जो खबर, जो एक ऐसा है ना कि इसके लाइफ में ऐसा चल रहा है, उसके लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये जो चीज़ें कर रही थी ना उनको भी उनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। जितने भी सेलिब्रेट ये कर रहे थे, पूरा सेलिब्रेशन इनका जैसे एक सेलिब्रेशन जो है ना मातम में बदल रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। किसी का सेलिब्रेशन जो आपके दुख से सेलिब्रेट करते थे, जब आप दुखी होते थे तो इनके घर में, इनके आसपास में सेलिब्रेशन होते थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, दुखद घटनाएं हो रही है जो इनके कर्म का फल है और इनको परमात्मा की लाठी पड़ रही है। 10 ऑफ सन, यहाँ पर आप अपने फैमिली के एक प्रोटेक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। आप प्रोटेक्शन है, आप एक प्रोटेक्टेड शील्ड हैं अपने फैमिली के, अपने पर्सन के। ठीक है, और यही कारण है कि आपको आपके फैमिली से दूर रखा जाता है, आप लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाया जाता है एक दूसरे से। ये कोई रिलेटिव भी हो सकती है, कोई ऐसी आंट या कोई ना कोई ऐसी है फीमेल जो आपसे हद से ज़्यादा कंपटीशन करती है। ठीक है, जो आपसे हद से ज़्यादा कंपटीशन करता है या करती है, लेकिन इस कंपटीशन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपने में मस्त रहते हैं। ठीक है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है। आपकी खुशियों पर टावर लाने की कोशिश हुई थी और इनके खुद की खुशियों पर टावर आ रहा है। तो किसी के लाइफ में बिल्कुल तूफान आ रहा है, किसी का मुखौटा उतर रहा है। आप एक मदरली, आपको ना लोग एक मदरली फिगर की तरह देखते हैं। मतलब आप ना बहुत सेंसिटिव हैं, लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों के दुख को समझना, उसमें मदद करना, ये सारी चीज़ें आपने किया, इसीलिए आपको वो सफलता मिल रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके साथ छल किया, धोखा दिया, आपकी इनोसेंट का, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके कर्म के लिए ही था। देखिए, कभी कभी ना हमारे लाइफ में जैसे हमें कुछ ऐसे कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं, क्योंकि ये क्यों होता है यहाँ पर मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी ऐसे लोग हैं जो षड्यंत्र करते हैं, जो छली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा, उनका जो घड़ा है ना पाप का, वो भर चुका होता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसे प्रोटेक्टेड सोल है, जिनका ऑरा प्रोटेक्टेड है, जो अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में है, जब कोई व्यक्ति इनके तरफ बुरी नज़र लगाते ना तो सीधा फिर इफेक्ट उनके लाइफ पर पड़ता है। जो इन सारी चीज़ों में बुरी नज़र लगाते हैं, उनके सेहत में प्रॉब्लम आना, आँखों में प्रॉब्लम आना, उनके फैमिली में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें कर्म। तो ये ऐसा निश्चित रहता है कि इस वक्त में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जब इसका पाप बढ़ जाएगा ना, जब एक पाप का घड़ा भर जाएगा, तब ये एक प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें करेगा या करेगी और तब इसको परमात्मा जी की लाठी ऐसी पड़ेगी कि ये उठ नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि दो बार टावर ये बता रहा है कि ये व्यक्ति फिर से ठीक होता है, फिर से इसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, फिर ये गिर जाता है या गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद भी ये बहुत अलग ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि बार बार इनको लाठी पड़ी है, फिर भी ये अगर रेस्ट मोड में भी है ना, तो रेस्ट में भी कॉल कर रहे हैं किसी को, हुआ देखो उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया, देखो, मतलब खुद तो बैड रेस्ट में है लेकिन फिर भी किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर भी अहंकार नहीं टूटा, ऐसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो आपके सामने में दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। इनके लाइफ में इनके अपने ही इनको, जैसे ना इनके अपने भी इनको पूछ नहीं रहे हैं, इनके अपने भी इनको ऐसी जली कटी बातें बता रहे हैं कि इनको कहा जा रहा है कि आपने बहुत गॉसिप किया था ना, बहुत छल किया था, इसके साथ आपने धोखा किया था, यही कर्म का फल है। इनके अपने ही ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनके अपने ही यही होता है। और ये
जो धन को इस तरीके से खर्च करते थे कि दोनों हाथों से धन आपके तरफ लोगों को भेजना, है ना, आपके लिए गॉसिप करना, इन सारी चीज़ों में धन खर्च किया था। अब इनको ये बोला जा रहा है कि कहाँ पर धन खर्च हो रहा है, बताओ। एक एक पैसे का जैसे कि ना हिसाब मांगा जा रहा है इनसे, और आप एक बैलेंस पर्सनालिटी में बदल रहे हैं। देखिए, वैसा ही होता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उनको मिलता है। और आपके लाइफ में जो आपके फैमिली मेम्बर हैं वो भी आपको एक केयरिंग पर्सन के रूप में देख रहे हैं, और जो आपके पर्सन हैं वो तो ऑलरेडी आपको पहले से ही आपको एक केयरिंग कनेक्शन के रूप में देखते हैं कि आपके जितना केयर शायद उनके लाइफ में किसी ने उनका किया हो। शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी तरह उनको पैम्पर कर सके, जो आपकी तरह उनको समझ सके। वो खुद अपने आप को इतना नहीं समझते जितना आप उनको समझते हैं। ये ऊर्जा है आपके लिए। यहाँ पर मैसेज है बाबा जी का कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो भी आपके साथ किया उसकी वजह से आप हर एक व्यक्ति पर डाउट करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भरोसा मत कीजिए, पर परमपिता परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अब यह जीवन अवधि, अब आपके दुखों का समय समाप्त हो रहा है, और आप आंतरिक रूप से बैलेंस हो रहे हैं और बाहरी रूप से भी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको शिक्षा ग्रहण करके ऊंची उड़ान भरना है। दृढ़ बने रहिए। इनमें से कुछ लोग अगर आपके तरफ आते हैं या आने की कोशिश करते, पहले तो आने नहीं दिया जाएगा। अगर इनका मुखौटा उतर गया है तो फिर से आपको इनसे कनेक्ट नहीं होना है। आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरफ ध्यान देना है। आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, देखिए, जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर है उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये सबसे आप ये पूछते हैं ना कि कौन हमारे सोल फैमिली मेम्बर है, कौन हमारे कार्मिक है। कार्मिक पहले ही छूट जाते हैं। कार्मिक से कभी आप जब जैसे ही आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, या आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा होती है, तो ये जो कनेक्शन है सबसे पहले दूर हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हम इनसे जल्दी दूर हो गए। जल्दी नहीं, वो कर्मा था, वो कार्मिक स्थिति थी कि आप पहले ही दूर हो गए। लेकिन कुछ लोगों का आप अवेकनिंग भी कर रहे हैं तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो भी आपके सुख में आपके दुख में भले ही वो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ आपका कनेक्शन है। उनका नंबर आपके मोबाइल में है, कभी भी डिलीट नहीं हुआ, या उनका संपर्क हमेशा बना रहता है, भले ही 15 दिन आप बात ना करें। तो ये सोल कनेक्शन होता है, ये सोल फैमिली है। जब उनके लाइफ में कोई कार्मिक स्थिति आएगी, आपसे उनको कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों का बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिर भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन जो कार्मिक स्थिति है ना, जो जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, वो पहले ही धीरे धीरे करके आपका मन ही उचाट हो जाए। आपका मन ही नहीं करता उनसे बात करने का, आपका मन ही नहीं करता है कि उनके बारे में बात करें, पीछे मुड़ कर देखें। ये पहचान होती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपका जो कनेक्शन है वो समाप्त हो रहा है, जीवन अवधि समाप्त हो रही, और ना ही आपको कोई रिग्रेट होता। जैसे पहले जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई रहती ना, और अगर आप किसी का कॉल आ रहा है, आप नहीं उठा रहे, तो आपको लगेगा कि अरे मैंने नहीं उठाया, चलो 2 दिन बाद मैं रिसीव कर लूँ। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बस गॉसिप करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारी ऊर्जा खींचने के लिए कर रहे हैं। आप नहीं भी अगर रिसीव करते, आपको कभी भी कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, कोई भी गिल्ट नहीं होगा, ठीक है। मैंने इतनी सारी बातें जो स्पिरिचुअल क्लासेस में सिखाई जाती है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, बाबा जी की कृपा से, परमात्मा जी की कृपा से। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है, जितना आपको समझ में आता है, स्पिरिचुअल यात्रा में हम सब आगे बढ़ें, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। और जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी निगेटिविटी आप लोगों के तरफ किया गया है, अब उसका समय समाप्त हो रहा है, और वो कर्मा जो है ना, कर्मा अब बैलेंस हो रहा है। प्रारब्ध के जो कर्मा हैं वो अब बैलेंस हो रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे वीडियो भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपको ऐसे वीडियो भी ज़्यादा मिलेंगे कि प्रारब्ध के कर्मा समाप्त हो रहे हैं आपके। कारण यही है कि यूनिवर्स जो है ना, आपको बार बार वो चीज़ें दिखाएंगी कि अब आपका जो कार्मिक स्थिति है वो समाप्त हो रहा है। आपने हर एक स्थिति में किस तरीके से लोगों की मदद की है, आपने हर एक स्थिति में आपने अपने अपनों के लिए एक ब्रिज का कार्य किया है। मतलब जैसे आपके अपनों के लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आई है, आप अपना कार्य भी आपने किया और आपने उनकी मदद भी की। यही कारण है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप ट्रू डेवोटी हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं।
और देखिए जिन लोगों की आंखों में पट्टी बांधी गई थी, आपके कुछ अपनों के आंखों में इस तरीके के लोग जो आपके लिए छल करते हैं, आपके लिए मैनिपुलेट करते हैं, ऐसे लोग अच्छे लोगों की आंखों में पट्टी बांध देते हैं। ठीक है, तो आपके लाइफ में तो हमेशा संघर्ष है, ये तो ऐसा है। अब लोगों की आंखों में पड़ी हुई पट्टी जो है हट रही है। लोग आपको ये आपके पीठ पीछे लिटरली ये कहा जा रहा है कि आप सच्चे भक्त हैं और आपकी भक्ति इसी तरीके से हमें भी करना चाहिए, इसी तरीके से हमें भी सच्चाई पर आगे बढ़ना चाहिए। आप एक मिसाल हैं। ठीक है, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। ऐसे लोगों से आपको अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए जो आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट करे, जो दो आंसू आपको रोए, है ना, आपके सामने में, फिर पीठ पीछे आपकी बुराइयां करे। बिल्कुल ऐसे लोगों से डिस्टेंस हो जाइए, लेट गो ऑफ अटैचमेंट कर दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, आपके लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने किसी के लिए बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर दी। ये सबसे अलग और सबसे अच्छी बात होती है लेट गो ऑफ अटैचमेंट का। आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी, मुझे किससे मिलना है, मुझे किससे नहीं मिलना है, मुझे किससे बात करना है, मुझे किससे नहीं बात करना है, कोई और मुझे क्यों सिखाएगा, कोई और मुझे क्यों बताएगा। जब परमपिता परमात्मा जी की कृपा है और जब आप विजडम फॉर पर्पस, जब आप अपने पर्पस में आगे बढ़ते हैं, तो फिर वैसे भी आपके लाइफ में गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। अद्भुत ऊर्जा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ठीक है, अलाइन विथ योर वैल्यू। देखिए जो आपकी वैल्यू करते हैं वही आपके साथ आगे तक रहेंगे, जो आपकी ट्रू वैल्यू करते हैं, जो आपको मानते हैं। ठीक है, जो आपकी सच्चाई को जानते हैं, जो जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा है, जो आपका रेस्पेक्ट करते हैं, वही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और यही सत्य है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है और डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। आपके लाइफ में जो सबसे बड़ी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कृपा है, वो परमपिता परमात्मा जी की कृपा है, माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। आप जिस भी रूप स्वरूप में माता जी को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आप अपने परमात्मा जी को मानते हैं, उनकी विशेष असीम कृपा है। इसीलिए सभी ऐसे लोगों को निकाल कर आपके लाइफ से दूर फेंका जा रहा है। चाहे वो कितना भी आपके लिए स्पाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। आभारी जरूर रहिएगा और जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं नोट डाउन करके रखिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको एक राह मिलेगा, एक मार्गदर्शन, एक मार्गदर्शक मिलेगा। रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।